रामायण भारत के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। रामायण और राम से हिंदुओं की आस्था हमेशा से जुड़ी हुई है, परंतु फिर भी कुछ लोग भगवान राम के होने पर सवाल उठाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। क्या वास्तव में रावण और हनुमान थे? भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था? परंतु क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि रामायण में वर्णित घटनाएं सत्य हैं और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो आज हम आपको उन सबूतों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपको भी भगवान श्री राम के अस्तित्व के होने का प्रमाण मिल जाएगा। अयोध्या की हनुमान गढ़ी। अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जिसे हनुमान गढ़ी नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी इसी जगह पर भगवान राम की प्रतीक्षा करते थे। ये भी माना जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने हनुमान जी को ये जगह रहने के लिए दी, इसलिए इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। सांप के समान शिरानुमा गुफा। रावण ने जब माँ सीता का अपहरण किया था तब सबसे पहले उन्हें एक गुफा में रखा था। इस गुफा का शीश और चारों ओर की नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखती है। श्रीलंका में स्थित इस गुफा का वर्णन रामायण में किया गया है। राम सेतु का निर्माण। राम की सेना ने उन्हें श्रीलंका पहुंचाने के लिए भारत से श्रीलंका तक समुद्र में पत्थर फेंककर एक पुल का निर्माण किया था। इसी पुल की सहायता से वानर सेना और श्री राम लंका तक पहुंच पाए। कहते हैं श्री राम लिखे हुए समुद्र में तैरते पत्थर आज भी दिखाई देते हैं। हनुमान जी के पैरों के निशान। जब हनुमान जी ने माँ सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तब उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया था। ऐसा कहा जाता है जहाँ हनुमान जी ने कदम रखा वहाँ उनके पैरों के निशान बन गए जो आज भी मौजूद हैं। कोणेश्वर मंदिर। रामायण में बताया गया है कि रावण शिव का परम भक्त था और जब शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उसने भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा। इसके बाद रावण ने कोणेश्वर मंदिर की स्थापना की। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की आकृतियों को देखा जा सकता है। इसी मंदिर में रावण की 10 सिर वाली आकृति भी है। लेपाक्षी मंदिर। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से जा रहा था तब राम भक्त जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की और रावण से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान रावण ने जटायु के पंख काट दिए और घायल अवस्था में जटायु नीचे गिर गए और भगवान राम की गोद में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जिस जगह पर जटायु गिरे थे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया जो आज भी आंध्र प्रदेश में है। संजीवनी बूटी का पहाड़। रामायण में वर्णन है जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ तब लक्ष्मण मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गए और उनका बचना लगभग असंभव था। तब राजवैद्य सुरोन ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, परंतु उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी बूटी कौन सी है, इसलिए वो पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए। संजीवनी बूटी के उपयोग से लक्ष्मण ठीक हो गए। उसके बाद हनुमान जी ने पर्वत को वहीं रख दिया जहाँ से लाए थे। ये पर्वत आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। पंचवटी। जब भगवान राम वनवास काटने के लिए निकले तब माँ सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है। अशोक वाटिका। रामायण ग्रंथ के अनुसार सीता हरण के बाद रावण ने माँ सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा था। यहाँ अत्यधिक मात्रा में अशोक वृक्ष थे। यहीं एक वृक्ष के नीचे माँ सीता रहती थी। ये जगह श्रीलंका में आज भी है और इसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। जानकी मंदिर। रामायण के अनुसार सीता माँ के पिता का नाम जनक था और इसीलिए माता सीता को जानकी भी कहा जाता था। नेपाल में एक शहर है जिसे जनकपुर कहा जाता है और यहाँ जानकी देवी मंदिर है जहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम पर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा। तब पश्चाताप करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उनसे 4 शिवलिंग की स्थापना करने की मांग की। तब एक शिवलिंग माँ सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए और एक भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया। रामलिंगम में 4 शिवलिंग का प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। लंका जलने के अवशेष। रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी ने लंका को जलाकर राख कर दिया था। इसका प्रमाण श्रीलंका में काली मिट्टी है जो आज भी कई स्थलों पर देखने को मिलती है। कोंडा कट्टुकाला। हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण डर गया। उसे लगता था कि हनुमान जी कभी लंका पर दोबारा हमला ना कर दें।
तब रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका से कोंडागट्टू में रखा। इस जगह पर कई गुफाएं मिली हैं जो सीधी रावण के महल तक जाती हैं। सुग्रीव की गुफा कर्नाटक में किष्किंधा पर्वत था, जहां वानर भाई सुग्रीव और बाली की गुफा और साम्राज्य था। यहीं पर भगवान राम ने सुग्रीव को उसके अधर्मी भाई बाली से मुक्ति दिलाई थी और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया था, जिसके कई साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। शिवरी नारायण वनवास के दौरान भगवान श्री राम की भेंट उनकी भक्तिन शबरी से हुई, जिन्होंने अपने झूठे बेर श्री राम को खिलाए। ये स्थान छत्तीसगढ़ में आज भी है, जिसे शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। शबरी और नारायण के नाम पर ही इस जगह का नाम शिवरी नारायण रखा गया। दिवुरम पोला श्रीलंका में स्थित ये वो जगह है जहाँ एक पेड़ के नीचे माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी ये पेड़ यहाँ मौजूद है, जिसके नीचे लोग अपने जरूरी फैसले लेते हैं। सीता टियर तालाब जब रावण ने माँ सीता का हरण किया, तब एक स्थान पर रावण ने अपना पुष्पक विमान उतारा। उस समय माँ सीता रो रही थी और कहते हैं जहाँ माँ सीता के आंसू गिरे वहाँ एक कुंड बन गया। इस तालाब को अब सीता टियर तालाब के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी किसी भी मौसम में यहाँ का पानी नहीं सूखता। रावण का महल अशोक वाटिका से कुछ ही दूरी पर रावण का महल स्थित था, जहां रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ रहता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने जला दिया था। यह जला हुआ महल आज भी लंका में मौजूद है। तो आज हमने आपको रामायण काल के कुछ सबूतों के बारे में बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल लिसन स्टोरियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।